आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और गुरुमुख प्रेमियों, आज हम रामायण के अरण्य कांड के एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग का पठन करने जा रहे हैं, जो प्रभु श्री राम और शबरी संवाद है। भक्ति और समर्पण का इससे अधिक हृदय स्पर्शी प्रसंग क्या हो सकता है। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गुह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। अर्थात वनवास के समय प्रभु श्री राम उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरउर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। अर्थात कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। अर्थात वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनि। प्रेम सहित प्रभु खाइए, बारंबार बखान। पियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। केहि विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति हारी। अर्थात फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ।
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखियो जैसा। अर्थात जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ते हैं। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धर मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात मेरे राम मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। अर्थात सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अर्थात नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष
और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो कहो आज सुलभ भई सोई। अर्थात, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहूँ करि बर गामिनी। अर्थात, मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो कहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। अर्थात, शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। ये देव, हे रघुवीर, यह सब हाल बताएगा। हे दुर्बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। अर्थात, बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलोकी, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह परिपद, लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। अर्थात, सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, जातिहीन अग जन्म मही, मुक्ति कीन असि नारे। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन असि नारे। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय।